एक मजदूर जो है वो डेली का 700-800 कमाता है। उसके अकॉर्डिंग मैं अगर कंक्लूजन करूं तो महीने का उसका अगर होता 800 ही मान के चलता हूं एवरेज, तो 8 या 24 मतलब कि 24,000 रुपया। और हमारे यहाँ देखिए 18,000 से के आसपास में 16,000 कुछ 18,000 कुछ। दुर्गा पूजा में जितने विभाग हैं हमारे झारखंड सरकार के, सारे विभाग को बिल्कुल एडवांस में पेमेंट में चला गया। लेकिन पारा शिक्षक मतलब कि जो सहायक हमारे जो अध्यापक हैं, झारखंड में 2 बार महागठबंधन की सरकार बनने पर झारखंड के हजारों पारा शिक्षक इस उम्मीद और आस में लगातार अपना समय व्यतीत कर रहे थे कि अब जो हमारी मांगें हैं वो पूरी हो जाएगी। लेकिन आज पुनः रांची के मोराबादी मैदान में उनकी अहम बैठक होती है और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री से उनका जो मांग है वो एक बार पुनः उनके मांग को लेकर के ये कठोरता से पेश आ रहे हैं। और उनका मेमोरेंडम यहाँ पर तैयार हो गया है कि जो हमारी मांगें हैं वो अगर पूरी नहीं होगी तो आने वाले समय में हम लोग आंदोलन मोड़ पे चले जाएंगे। हमारे साथ में पारा शिक्षक हैं जो कि आकलन परीक्षा पास हैं और उनसे संबंधित भी इनकी समस्या है। सर, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए, पहले परिचय दे दें। मेरा नाम सर संजीत कुमार हुआ, कोडरमा जिला से आया हूँ। आज के बैठक के बारे में बताएं, बैठक किस चीज़ को लेकर के था, कहाँ केंद्र बिंदु क्या है? बैठक का मुख्य बिंदु जो है वह यह है कि जो हम लोग आकलन पास जो है, प्रशिक्षित जितने भी लोग थे उसमें से जितने आकलन पास हुए हैं, तो हम लोगों के लिए कोई विशेष तरह का सरकार के द्वारा कोई कार्य किया नहीं जा रहा है। यहाँ तक कि और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैटर है कि अभी आप देखें क्लास 8 जो जैक बोर्ड लेना शुरू की है उसका सर्टिफिकेट इशू करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन हम लोग को अभी तक सर्टिफिकेट इशू नहीं किया गया है। आकलन वालों को कोई सर्टिफिकेट अभी तक दिया नहीं जा रहा है। तो मैं कहता हूँ, परीक्षा कब हुई थी? परीक्षा होने के कितने दिन बाद आप लोग ये मांग कर रहे हैं? आखिर क्यों नहीं दी गई? आप लोगों को क्या कारण लगता है? परीक्षा 2 टर्म हुई है अभी तक 2 बार हुई है। पहली बार और दूसरी बार, दोनों बार में लगभग 45,000 हमारे जो है शिक्षक जो है प्रशिक्षित शिक्षक वो आकलन पास कर चुके हैं। और हर बार ये डिमांड किया जा रहा है कि हमको सर्टिफिकेट इशू किया जाए, जो हमारे एक आधार बने कि भैया मैं भी आकलन पास हूँ। लेकिन सरकार के द्वारा इस तरफ कोई पहल नहीं किया जा रहा है, किसी तरह का कोई पहल नहीं किया जा रहा है। मजबूरन हम लोग आज यहाँ पे बैठक रखे हैं। दूसरा बिंदु जो बैठक का था वह यह है कि अभी हम लोग की हालत बहुत बुरी कर रखी है, सरकार के द्वारा बहुत बुरी हालत है। ये सरकार जो पारा शिक्षक हमारे सहायक अध्यापक झारखंड के जितने भी हैं सबकी हालत सबसे बुरी है। इवन एक मजदूर जो है वो डेली का 700-800 कमाता है। उसके अकॉर्डिंग मैं अगर कंक्लूजन करूं तो महीने का उसका अगर होता 800 ही मान के चलता हूं एवरेज, तो 8 या 24 मतलब कि 24,000 रुपया। और हमारे यहाँ देखिए 18,000 से के आसपास में 16,000 कुछ 18,000 कुछ ऐसे में करके पूरा महीना एक वेतन दिया जा रहा है, एक पैसे दिया जा रहा है। आप उसको वेतनमान बोल रहे हैं, आप उसको पैसे बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं। लेकिन हमारा जो है मेन टारगेट है कि हमको एक अस्थायी वेतनमान दिया जाए। और एक जिस तरह से सरकारी शिक्षक का है, जब हम समान काम करते हैं, समान कार्य का समान वेतन, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कह रखा है। तो आप उस पर भी पहल कर सकते हैं। सरकार से मेरी यही डिमांड है कि आप इसको पहल करते हुए हमारे लिए पॉजिटिव देखें, पॉजिटिव सोचें। एक और सबसे बड़ी बात बताऊंगा जो सरकार की जो नाकामी को दिखाना चाहूँगा, अभी रिसेंटली दुर्गा पूजा विद इन 1 वीक नहीं हुआ है इसको पास हुए। दुर्गा पूजा में जितने विभाग हैं हमारे झारखंड सरकार के, सारे विभाग को बिल्कुल एडवांस में पेमेंट में चला गया। पूजा के एडवांस में ही पेमेंट चला गया। लेकिन पारा शिक्षक मतलब कि जो सहायक हमारे जो अध्यापक हैं, ये झारखंड सरकार के इतने रईस हैं, बाकी जितने विभाग के लोग हैं, चाहे वो IAS हो, IPS हो, फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास मतलब है कि और जो भी अधिकारी हैं या फिर जो सेवारत हैं उनको समय पर और पूजा मतलब कह सकते हैं कि त्योहार में पैसा मिल जा रहा है। दोहरी नीति सरकार का पारा शिक्षक के साथ हो रहा है। चलिए, इस बात को समझ गए, क्योंकि इनका तो वेतनमान से संबंधित भी कई तरह के सवाल हैं और दूसरे में जो आकलन पास है उनको मान्यता नहीं दी जा रही है और उनको अभी तक सर्टिफिकेट नहीं जारी किया गया है। ये इनका बेसिक मांग है।